हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो वो प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे। उन्होंने अपने मार्ग आने का जो मार्ग चुना था वो समुद्री मार्ग चुना था। समुद्री मार्ग के होते हुए पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले भारत आए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वो की गई वास्को डी गामा के द्वारा। पुर्तगाली जो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, वो सबसे पहले भारत आया और उसने समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा भारत 17 मई सन 1498 ईस्वी में आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का जो स्वागत किया वो जमोरी नामक वहां का जो स्थानीय शासक था उसने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने जो अपनी सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी वो कोच्चि में की थी। कोच्चि यानी केरल। कोच्चि जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो वो नियुक्त हुआ था फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। इसको प्रथम वायसराय बनाया गया था सन 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस जो आरंभ हुई थी वो पुर्तगालियों की देन थी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक नीति लागू की गई थी। उस नीति का नाम था शांत या नीले जल की नीति। उस नीति को लागू करने वाला फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो बॉक्स दिया गया है ये है विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं के बारे में। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान नामक व्यक्ति ने की थी। वहीं केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में है उसकी खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड एवं केप ऑफ गुड होप के खोज करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क जो था वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। उस समय वायसराय जो यहाँ का था वो था नीनो दी कुन्हा।
नीनो डी कुन्हा। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद आए डच। डच जो थे वो हॉलैंड, जिसको अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, ये वहां के निवासी थे। आइए अब देख लेते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। सबसे पहले दिया गया है कंपनी का नाम, उसके बाद कौन सी देश से थी वो कंपनी, उसकी स्थापना कब हुई और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो पहली कंपनी जो थी वो उसके बारे में बात करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पुर्तगाल देश की थी। उसकी स्थापना 1498 में हुई थी पुर्तगाल में, और भारत में जो उसकी फैक्ट्री स्थापित की गई वो कोच्चि में स्थापित की गई। वहीं बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट की। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज भी कहते हैं। ये ब्रिटेन देश की थी। उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और इसकी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई भारत में वो सूरत में की गई। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये फैक्ट्री जो थी वो हॉलैंड की थी। इसकी स्थापना सन 1602 ईस्वी में की गई और जो स्थान था जहां इसकी फैक्ट्री स्थापित की गई वो मछलीपट्टनम था। आइए देखते हैं फोर्थ पॉइंट। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क की कंपनी थी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में भारत में की गई और इसका जो प्रथम फैक्ट्री भारत में स्थापित हुआ था वो स्थापित हुआ था त्रैंकोबार, जिसको अब श्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है जो, उस कंपनी का नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको द इंडेस ओरिएंटल लेस भी कहते हैं। ये फ्रांस देश की कंपनी थी और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई। इस फैक्ट्री की जो प्रथम स्थापित जगह थी इंडिया में वो सूरत शहर में इस फैक्ट्री की सबसे पहले स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्ट्रियों मतलब कुछ विदेशी फैक्ट्रियां थी जो भारत में आई और उनको उनकी स्थापना तिथि और उनके फैक्ट्री प्रथम फैक्ट्री जो थी वो कहाँ स्थापित की गई उसके बारे में हम बात किए हैं। आगे दिया गया है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्रम। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। तो ये इनका कालक्रम है। इसी क्रम के अनुसार जो यूरोपीय थे वो भारत में आए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में 1961 में मतलब 1961 में वो यहां से गए। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? तो ये जो यूरोपीय शक्ति थी वो डचों द्वारा स्थापित की गई थी। उनका व्यापार करने का अलग ही तरीका था। उन्होंने मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो वो आरंभ की थी डच ने। जो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार के लिए आरंभ की गई वो डचों के द्वारा आरंभ की गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया?
तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स डच और अंग्रेजों के बीच, जो कि 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का जो सम्राट था वो था अकबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था, और ये आया था सन 1608 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो प्रथम अस्थायी कारखाना था वो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तथा प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो वो गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया? तो वो था मुगल बादशाह फारूक सियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, लेकिन पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में 10 पाउंड किराया लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, प्रमुख शहरों के संस्थापक। यहाँ शहर दिया गया है और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो कलकत्ता शहर जो था उसको स्थापित करने वाला जाप चारनोक था। मद्रास शहर को स्थापित करने वाला फ्रांसिस डे अल्मीडा था। वहीं नई दिल्ली को स्थापित करने वाला एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे, जबकि बम्बई शहर को स्थापित करने वाला गेराल्ड आग्नियार था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है फ्रेंड्स, यूरोपियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो जो यूरोपियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था वो था बिहार। बिहार में सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो वो की गई थी कोलबर्ट के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रांस कैरे के द्वारा जो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री थी उसकी स्थापना जो की गई थी वो सूरत
सूरत में की गई थी सन 1668 ईस्वी में। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, उसने उसने सबसे पहले भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फोर्ट लुई नामक किला जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था पांडिचेरी में। फोर्ट लुई फ्रांसीसियों के द्वारा बनवाया गया एक किला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांको मार्टिन। फ्रांको मार्टिन जो था वो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है फ्रेंड्स, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो वो पराजित किया था थॉमस बेल्ट ने। सौली प्लेस पे पुर्तगालियों और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें थॉमस बेल्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वार्डिवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों ने किसे पराजित किया इस युद्ध में? वार्डिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो वो पराजित किया था फ्रांस को। मतलब कि 1760 में वार्डिवास का युद्ध हुआ था, वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांस के बीच। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था एक्स ला सैपेल की संधि, जो कि 1748 में हुई थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला युद्ध जो था वो 1746 से 1748 तक चला। इसके युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और ये युद्ध जो था वो संधि एक्स ला सैपेल की संधि 1748 के द्वारा समाप्त हुआ, और इस युद्ध का परिणाम जो था वो अनिर्णायक था। अब बात करते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो था वो 1749 से शुरू होकर 1754 तक चला। इस युद्ध का प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, मतलब कि कर्नाटक का उत्तराधिकार कौन होगा उसी के लिए युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की समाप्ति जो हुई वो पांडिचेरी की संधि के साथ हुई, जो कि 1755 में हुई थी। इसका जो परिणाम निकला उसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में थी। अब बात करते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बारे में। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से 1763 तक। इस युद्ध का प्रमुख कारण जो था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था उसका जो प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, और यह युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि जो हुई थी वो 1763 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो परिणाम हुआ था उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा दृष्टि से लगभग हर परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं कि कर्नाटक के का प्रथम युद्ध कब हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ, ये किस संधि से इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस प्रकार आज हमने आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय शक्तियों के आगमन से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ऐसे ही और रिलेटेड टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।